Good morning, students. We have the study LLB 5th semester paper Child and Law. That's mean law related to the child. LLB 5th semester के यानी कि आपने LLB को कानून को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। तो जब आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी तो आज हम उसी लॉ एंड चाइल्ड के संबंध में एक टॉपिक बात करना चाहते हैं, हिंदू लॉ। माने हिंदू विधि में गोंद कैसे ली जाए। गोंद का मतलब शब्द में कहेंगे तक, यानी कि व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट इज द मेथड ए हिंदू फैमिली अडॉप्ट एनी द चाइल्ड, ठीक, which can be studied. We have the study adoption in the Hindu law. Any family when we adopt any child, what is the process? What is the act can be enrolled in? What is the act can be defined in this topic? Then we have the currently situation. We have the study Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. ठीक है, तो हम आज के संबंध में क्या पढ़ेंगे? एडॉप्शन हिंदू लॉ। इसमें कौन सा आज के समय कौन सा कानून है? हिंदू ठीक। आज हम क्या समझेंगे? इस एक्ट में एडॉप्टेशन के संबंध में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बच्चे को दत्तक लिया जा सकता है। इसमें हम कुछ बेसिक, ज़्यादा डिटेल में स्टडी तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक सेक्शंस हम इसमें स्टडी करेंगे। हिंदू की डिफिनेशन क्या है? आपने हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 3 में अच्छे से समझ लिया था। हिंदू क्या है? तो हिंदू क्या पैदा हुआ, हिंदू रीति रिवाज में रह रहा या कोई कन्वर्ट हो गया, तीन चीजें हैं, ठीक है। हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट में कोई हिंदू ही अडॉप्ट करेगा, ठीक, कोई हिंदू बच्चे को अडॉप्ट करेगा। अब क्या क्या इसके कंडीशंस होती हैं, ठीक। तो हम एक एक सेक्शन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सेक्शन 5 इसमें आता है। सेक्शन 5, ठीक, आप समझते जाइए, हम एक सेक्शन को बताते जाएंगे। सेक्शन 5 में यही बताता है कोई भी हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट 1956 के अंदर दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही दत्तक ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि क्या कहा गया है? 1956 सेक्शन 5 में यह बताया गया है कोई भी हिंदू परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी अधिनियम के अधीन बच्चे को ग्रहण कर सकता है दत्तक, वो इसी अधिनियम के अधीन ले सकता है। और किसी भी से यदि वो दत्तक लेता है तो पूरी तरह से क्या माना जाएगा? वो पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा, ठीक। हमने सेक्शन 5 में क्या सीखा, कौन कौन से वो चीजें हैं। अब क्या क्या होना चाहिए सेक्शन 6 में, ठीक है। सेक्शन 6 में क्या है? एडॉप्टेशन की बेसिक कंडीशंस। अब आप देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड एडॉप्टेशन, ठीक है। क्या है? बेसिक requirement of valid ठीक। इसमें कुछ मायने ठीक। पहला क्या है? देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट में। दत्तक ग्रहण करते समय क्या है? पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। कैपेबल इन ए मैन हु टेक द एनी चाइल्ड, द मैन शुड बी क्या होना चाहिए? पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए, बुद्धिमान यानी कि पागल ना हो, ये सब चीजें उसमें नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन ए पर्सन अडॉप्टिंग द कैपेसिटी आल्सो द राइट टू टेक एडॉप्शन, यानी फुल कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक। अब जो दत्तक दे रहा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र और सक्षम हो, जो स्वतंत्र और सक्षम हो, ठीक है। देखो जो दत्तक ले रहा है और जो दत्तक दे रहा है वो भी पूरी तरह से कैपेबल होनी चाहिए। अब जिसे दत्तक दिया जा रहा है वो पूरी तरह से सक्षम और समर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसने भी अपनी आवश्यक चीजें पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है
द पर्सन गिविंग द एडॉप्शन इन कैपेसिटी टू डू, ए पर्सन एडॉप्ट द कैपेबल बी टेकिंग टू द एडॉप्शन। ठीक है, ठीक, यानी क्या कहते हैं, जो दत्तक दिया जा रहा है पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए, जो दत्तक ले रहा है वो पूरी तरह से समझदार है, समझ रहा है, या कैपेबल, कैपेसिटी के मतलब कोई पागल होगा तो हो नहीं। अब मान लीजिए कोई पागल अपने बच्चों का दत्तक दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि सेक्शन 6 में पूरी तरह से बता दिया गया है। क्या कोई पागल दत्तक ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सेक्शन 6 में बता दिया है कि जो दत्तक दे रहा है, जो दत्तक ले रहा है, पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। ठीक है, आगे वाले कंडीशन देखते हैं। सेक्शन 7 में क्या देखिए, सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में, ठीक, क्या पुरुष के लिए कौन कौन सी कंडीशन लगाई गई है दत्तक लेने के लिए? ठीक, पुरुष के लिए सब धारा 7 में बताई गई है, धारा 8 में महिलाओं के संबंध में बताई गई है। ठीक है, धारा 9 में क्या बताया गया है? धारा 9 में बताया गया जो दत्तक, देखिए 7 और 8 में दत्तक जो ले रहा है, साथ में पुरुष जो ले रहा है उसके साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। धारा 8 में जो दत्तक महिला यदि लेती है तो क्या क्या हो सकता है, महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया गया दत्तक लेने के लिए। इसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे, 7 और 8 हो गया। 9 में जो दत्तक दे रहा है, अभी तो लेने की बात हो गई, जो दत्तक दे रहा है उसकी क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। धारा 7 में क्या दिया गया है, कैपेसिटी टू मेल हिंदू टू टेक द एडॉप्शन। ठीक है, कैपेसिटी टू मेल, ठीक, क्या है, एक हिंदू पुरुष को क्या होना चाहिए, क्या क्या समर्थता होनी चाहिए, इस संबंध में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वो साउंड माइंड हो। ठीक है, और क्या हो, ठीक, पहली बात तो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो एडल्ट हो, यानी कि नॉट माइनर, वो क्या हो, माइनर ना हो। क्या क्या हो, साउंड माइंड हो, यानी कि पूरी तरह से वो समझदार हो, उस कंटेंट की प्रकृति को समझता हो, जैसे कि अपने कंटेंट को समझा था वही चीज इसमें है। वो क्या होना चाहिए, जो दत्तक ले रहा है, भी एक प्रकार का तो कंटेंट हो रहा है कानून में, तो कंटेंट लेने वाला यानी गोद लेने वाला क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, साउंड माइंड हो, नॉट द माइनर, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या क्या चीजें समझ में आई, जो दत्तक ले रहा हो प्यार क्या हो, साउंड माइंड होना चाहिए, और बच्चा, ठीक है, और वो क्या ना हो, वो 18 साल से कम ना हो। ठीक है, फिर वो किसी को पुत्र या पुत्री को दे सकता है। इसमें क्या कहा है, कोई सन और डॉटर, सन और डॉटर को दे सकता है, पर कब, जब वो पूरी तरह से साउंड माइंड हो, फिर या वो माइनर नहीं हो, तभी वो ले सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, कैपेसिटी टू मेल नहीं फीमेल, ये धारा 8 हो जाएगी, ये धारा 8 हो जाएगी, कैपेसिटी टू फीमेल, फीमेल हिंदू। अब फीमेल हिंदू के लिए क्या क्या चीजें हैं, एक महिला जब लेती है, ठीक, एक महिला जब लेती है, एडॉप्टेशन लेती है, दत्तक लेती है, तो क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले वही होना चाहिए, साउंड माइंड, फिर क्या हो, माइनर ना हो, ठीक, वो क्या हो, ठीक, वो क्या हो, साउंड माइंड, साउंड माइंड, फिर क्या हो, नॉट माइनर। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन जो धारा 7 में भी है, धारा 7 में छूट गई थी। धारा 7 में क्या थी, धारा 7 में क्या थी, एक पुरुष के लिए भारत में हिंदू होते समय कोई पुरुष से दत्तक लेता है तो क्या आवश्यकता होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो साउंड माइंड हो, ठीक, दूसरा वो माइनर ना हो, तीसरी ये कंडीशन ये होनी चाहिए, जब वह दत्तक ले रहा हो, यदि उसकी कोई पत्नी जीवित हो तो वो अपनी पत्नी से क्या करेगा, पूछ कर ही दत्तक लेगा, जब तक उसकी पत्नी हाँ ना कर दे तब तक वो दत्तक नहीं ले सकता है। एक कंडीशन इसमें भी है, एक कैपेसिटी कोई हिंदू फीमेल है तो क्या करता है, महिला है, वो क्या हो, पागल ना हो, ठीक है, साउंड माइंड होनी चाहिए, पूरी तरह से सक्षम होनी चाहिए, दूसरा क्या हो, वो माइनर ना हो, कोई 18 साल से कम ना हो, तीसरी कंडीशन है ये, यदि उसका पति जीवित हो,
यदि उसका पति जीवित हो तो वह अपने पति से पूछकर किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। ठीक है, हर आप समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 9 में। ठीक, सेक्शन 9 में क्या है? जो दत्तक दे रहा है, ठीक है, अभी तो लेने वाली की बात हो गई, अब जो दत्तक दे रहा है वो क्या होना चाहिए? पूरी तरह से किसी भी प्रकार के क्या होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए सेक्शन 9 में? जो अभी तक क्या दे रहा है, जो दे रहा है, अब क्या है? एडॉप्शन, गिवन एडॉप्शन विद ए हिंदू एडॉप्शन। ठीक, इसमें भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली बात, सबसे इसको एक पॉइंट लेके चलते हैं। एक पहले पॉइंट में क्या कहा गया? पहले पॉइंट में कहा गया कि किसी माता या पिता को बराबर का अधिकार होगा अपने बच्चे को गोद देने के लिए। सबसे पहली बात यह है, गोद देने के लिए माता पिता का बराबर का अधिकार होगा। सब क्लास 2 क्या कहता है? सब क्लास 2 यह कहता है, यदि पिता उसका जिंदा हो लेकिन माता मर गई हो, पिता उसका जिंदा हो, माता उसकी मर गई हो, या संन्यास कर ले ली हो, या धर्म परिवर्तन कर लिया हो, तो उस परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ पिता के अधिकार के आधार पर ही दत्तक दिया जा सकता है। यदि इसका उल्टा क्या होगा? यदि माता जीवित है तो माता से पूछ कर दत्तक देगा, लेकिन माता जीवित नहीं है तब क्या करेगा? मर गई तो अब उसको खुद का अधिकार होगा बच्चे को गोद देने के। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन यही है। तीसरी कंडीशन में क्या है? तीसरी कंडीशन हम ये देखेंगे। तीसरी कंडीशन में जब माता जीवित हो, उसका पिता मर गया हो, या धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या संन्यास ग्रहण कर लिया हो, या घर छोड़ के चला गया हो, जिससे कोई पता है ठिकाना ना हो, तो उस परिस्थितियों में क्या करेंगे? उस परिस्थितियों में सिर्फ माता को ही, सिर्फ और सिर्फ मम्मी को ही, इसके मदर को ही क्या है? एडॉप्शन देने का राइट है, कैपेसिटी टू गिव द एनी चाइल्ड हिज चाइल्ड टू एडॉप्शन फॉर द विच बेसिस इफ फादर हैज बीन डेड। ठीक, मर गए हैं, जिसको पता नहीं हो, या संन्यास कर लिए गए हैं। ठीक, तो इन परिस्थितियों में माता को भी क्या देने का अधिकार है? दत्तक देने का अधिकार है। अब यदि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, आगे कंडीशन क्या हो सकती है? यदि कोई बच्चा है, ना उसके माता जिंदा है ना उसके पिता जिंदा है, तो इस परिस्थितियों में कौन करेगा? उसका जो गार्जियन होगा, दत्तक उसका एक गार्जियन होगा, अपॉइंटेड गार्जियन होगा, या कोई गार्जियन होगा जो वो क्या दे सकता है? उस परिस्थिति में नहीं, वो नहीं दे सकता। वो कब तक नहीं दे सकता है? वह कोर्ट से परमिशन लेकर ही दत्तक दे सकता है। ठीक, कोर्ट के द्वारा परमिशन लेकर ही दत्तक दे सकता है कंडीशन में। फिर अब इसी कंडीशन में एक और पॉइंट है, अगला क्लास, यानी कि सेक्शन 9 सब क्लॉज 5। सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 क्या कहता है? दत्तक देते समय बच्चे से यह पूछा जाएगा कि क्या वह, यदि वो बच्चा समझदार है, कि वो समझता है कि उसके फायदे के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, यदि वो फायदा देखेगा समझेगा, तब वो क्या कर सकता है? दत्तक में जा सकते हैं, वो अपना फायदा भी देखता है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 9। ठीक, अब सेक्शन 10 में क्या है? सेक्शन 10 में क्या है? सेक्शन 10 में पर्सन हु मेड द एडॉप्शन। अब क्या है? अभी हमने क्या क्या देखा? धारा 7, धारा 10, सेक्शन 10 में जिसे दिया जा रहा है, जिसे दत्तक दिया जा रहा है, जिसे दत्तक दिया जा रहा है, यानी कि वो बच्चा, यानी कि वो बच्चा चाइल्ड। ठीक, अब हम समझते हैं। अभी हमने देखा धारा 7 में क्या देखी? पुरुष कौन दत्तक दे सकता है, ले सकता है। धारा 8 में महिला कौन दत्तक ले सकती है। धारा 9 में दत्तक कौन दे सकता है। ठीक है, लेने वाली बात 7, 8 में हो गई, देने वाली बात 10 में हो गई, 9 में हो गई। 10 में क्या आ जाएगा? जिसे दत्तक दिया जा रहा है उसमें क्या क्या बेसिक कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? ही और सी इज हिंदू। पहले क्या होना चाहिए? वह लड़का या लड़की जो हो पूरी तरह से हिंदू हो। ठीक, ही और सी आर नॉट ऑलरेडी गिवन एडॉप्शन, यानी कि वो क्या हो? पहले से किसी और को दत्तक ना दे दी गई हो। ठीक, पहले क्या होनी चाहिए? वो हिंदू होनी चाहिए। दूसरी बार उसे एक बार दोबारा दत्तक नहीं दिया जा चुका होगा। ठीक, यानी कि और क्या होना चाहिए? उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, क्या क्या चीजें हैं इसमें?
धारा 10 में कंडीशन क्या क्या कैसी कंडीशन है? सबसे पहला वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। डुअल एडॉप्शन नहीं होना चाहिए बच्चों का, आप दत्तक नहीं ले सकते, एक बार दे दिया गया वो पूरी तरह से माना जाएगा। और तीसरा अगला क्या है, वो पूरी तरह से क्या हो, वो मैरिड ना हो, ठीक है, अनमैरिज हो, ठीक। अगला क्या है, कम से कम 15 साल की हो, लेस देन 50 ईयर, लेस देन 50 ईयर, 15 साल से कम। अब ये चीजें क्या क्या है, इसे जब तक दिया जाएगा क्या हो, उसको दोबारा एडॉप्शन ना हो, मैरिज हो, और फिर वो कम से कम 15 साल से कम की हो। ये चीजें हमने देखी हैं सेक्शन 10 में। और अदर क्या कंडीशन है सेक्शन 11, ठीक है, अदर कंडीशन जल्दी हम देखते हैं। अदर कंडीशन सेक्शन 11 अदर, ठीक है। हम अदर कंडीशन बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अदर कंडीशन क्या क्या होती है, जिसे दत्तक दिया जा रहा हो यदि वो क्या हो, लड़का हो, एडॉप्टेशन इज ए सन, यदि जब मान लीजिए कोई दत्तक दिया जा रहा हो यदि वो क्या हो, लड़का हो, ठीक हो, लड़का हो, जिसे दिया जा रहा हो क्या हो, सन, जो दत्तक ले रहा है उसका कोई पुत्र ना हो, उसके पापा का, उसके अगले पुत्र का पुत्र ना हो, ठीक है। यानी कि जब बच्चे को दत्तक लिया जा रहा है यानी वो लड़का है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा, उसमें सन का लड़का ना हो, सन के सन का लड़का ना ही जीवित हो, तब उस परिस्थितियों में दिया जाएगा। अब यदि कोई लड़की ली जा रही है, यदि कोई लड़की ली जा रही है तो उसके जिसे दत्तक लिया जा रहा है यदि उसकी फादर को या मदर को कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, यानी कि उनका पुत्र का पुत्र ना हो। फिर क्या हो, यदि कोई लड़की ली जा रही है तो क्या हो, वो भी पूरी तरह से उनके यहाँ कोई लड़की ना जन्मी हुई हो, ठीक है। आगे क्या है, यदि कोई लिया जा रहा है, ठीक है, कोई लड़का है या लड़की है। अब ये इसमें एक जरूरी कंडीशन है, देखिए ये सन हो गया, ये डॉटर हो गया, ये सन हो गया, डॉटर हो गया। अगली चीज क्या है, यदि कोई पुत्र का लिया जा रहा है, यदि कोई मेल ले रहा है, मेल है कोई फीमेल को ले रहा है, फीमेल को ले रहा है, तो उसकी कम से कम उन दोनों की एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मेल और फीमेल के बीच में, यदि कोई मेल है वो ले रहा है क्या दत्तक, तो उन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। यदि कोई फीमेल है किसी मेल को क्या ले रही है, कोई लड़का है कोई बच्चे को ले रही है, ठीक है, एक महिला है कोई बच्चे को ले रही है, तो उसके संबंध में क्या होना चाहिए, उसकी भी एज कम से कम 21 ईयर बड़ी होनी चाहिए, ठीक। ये चीजें हो गई, ठीक है। अब 12 सेक्शन 12 में क्या है, इफेक्ट ऑफ द एडॉप्टेशन। सेक्शन 12 में क्या है, इफेक्ट ऑफ द एडॉप्टेशन। इफेक्ट क्या होगा, जब बच्चा, अब धारा 12 में समझते हैं इफेक्ट ऑफ द एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का इफेक्ट क्या होगा, जहां पे बच्चा चला आया है जिस घर में बच्चा चला आया है उसके पुराने घर से उसका पूरा संबंध खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे बच्ची होंगी, कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, वो उस घर में शादी नहीं करती है। मान लीजिए ए है, ए और ए दो है, ठीक है, ये परिवार है, ये बच्चा है, इनके यहाँ पे चला है, ये किसी परिवार से आया होगा, ठीक है, इसके सारे संबंध यहाँ से खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ संबंध बने रहेंगे, जैसे इस घर से इस लड़के के इस घर में कोई शादी नहीं हो सकती, ये बच्चा है, इसके अधिकार में इसके अनबॉर्न बच्चा ये पैदा होने से पहले इसके लिए कोई संपत्ति लिख दी गई है, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड में इसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो दी गई है तो ये भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, मान लीजिए जो बच्चा अभी दत्तक नहीं दिया गया है, पैदा हुआ, उसको संपत्ति 5 लाख रुपए नाम हो गए, तो जब वो यहाँ से इस घर में चला आया, दत्तक दे दिया गया, एडॉप्टेशन दे दिया गया, तो उसका राइट खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसका राइट तब भी उसी परिस्थिति में बना रहेगा, ठीक। धारा 12 हो गया, इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एडॉप्टेशन, ठीक है। ये चीजें तमाम चीजें हो गई, ठीक। यहां तक हमने देखा, क्या क्या देखा, तमाम चीजें हमने देखी, कौन कौन सी चीजें दत्तक में हैं और कौन सी चीजें दत्तक में नहीं है, ठीक है। अब यहां तक होगा एडॉप्टेशन के संबंध में। हम मेंटेनेंस देख लेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है, जितना भी है एडॉप्टेशन को देख लेंगे, चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आ गई तो हमने समझा। अब आगे अगले वाले चीज में अगले एक्ट को पढ़ेंगे।